नमस्कार, मैं एडवोकेट गिरीश अनमोल सूद आज अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कॉमन मैन के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित हूं। आज मैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट, जो कि बहुत से ग्रेट वॉरियर्स का स्टेट है, उन वॉरियर्स का जिनका नाम हमारे इतिहास में अमर है और हम सब लोग बचपन से उनकी कहानियां सुनते सुनते जवान हो गए, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे लोगों के देश में पैदा हुआ हूं। उन वॉरियर्स में मैं पेशवा बाजीराव, वीर छत्रपति शिवाजी और महारानी ताराबाई भोंसले, ये तीन ऐसे नाम हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की नींव इतनी मजबूत बनाई। वहां के लोग आज अगर महाराष्ट्र में इस मुकाम पर हैं तो वो उन लोगों की मेहरबानी से। पर इसके साथ साथ मुझे एक अफसोस ये भी है कि आज कुछ डर्टी पॉलिटिशियंस ने उस महाराष्ट्र का पवित्र नाम किस मुकाम तक ले गए। आज हम सब लोग रोजाना टीवी पे एक न्यूज देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत और एक सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान, दोनों का मर्डर हुआ, और उस मर्डर के पीछे क्या क्या राज चले, कैसी कैसी मैनिपुलेशंस हुई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से। और मुझे अफसोस है कि उन दोनों आत्माओं को न्याय नहीं मिला मुंबई पुलिस की तरफ से। मुंबई की पुलिस, जिसको कि देश में कंसिडर किया जाता है कि वो देश की एफिशिएंट पुलिस में से एक है, पर उन लोगों ने दिखा दिया कि वो पुलिस जिसके दम पे आज हम सब सोचते हैं कि महाराष्ट्र में स्मगलिंग खत्म हो गई, बड़े बड़े टेररिस्ट महाराष्ट्र से भाग गए, पर उस पुलिस ने क्या किया, दो लोगों मर्डर मिस्ट्री को भी सॉल्व नहीं कर पाई। किस लिए? क्योंकि उसमें कुछ बड़े बड़े नाम शामिल थे। मुझे अफसोस होता है कि एक ऐसा डाउन टू अर्थ पर्सन, जो एक बिहार के छोटे से परिवार से निकला और मुंबई तक पहुंचा, जिसने अपनी फिल्मी करियर वैसे तो उसने स्टार्ट किया कुछ टीवी सीरियल से, पर उसकी फर्स्ट फिल्म काय पोचे आई और उसकी लास्ट मूवी दिल बेचारा में उसने वो रोल, यादगारी रोल निभाए, और शायद वो सितारा एक ऐसी चमक दे के जाता जो हमारे इतिहास में एक इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो जाती। और मुझे यह भी कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि वीर छत्रपति शिवाजी ने औरतों के हक में ऐसे ऐसे कानून बनाए कि अगर कोई औरतों के खिलाफ किसी तरह का कोई क्राइम करता था तो उसके लिए ऐसे सख्त रूल थे कि उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी, क्योंकि ही वॉज ए ग्रेट चैंपियन ऑफ विमेन राइट्स। पर आज दिशा सालियान का मर्डर केस हमारे सामने है, जो एपिसोड है पूरी दुनिया उसके बारे में जान गई है कि दैट वाज नॉट ए सुसाइड, दैट वाज ए मर्डर। अब वो जब सब चीजें हम सब के सामने आ रही हैं और ये एंगल कहां से कहां जा रहा है। हमारा देश जो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उस समय जो छोटे छोटे प्रांत, छोटे छोटे राज्य, वो उन सभी को मिला के एक भारतवर्ष का निर्माण हुआ, और महाराष्ट्र स्टेट भी उन्हीं में एक स्टेट है। पर मुझे कहने में अफसोस है कि उस महाराष्ट्र स्टेट के कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो आज भी उस संकीर्ण मानसिकता से उभरे नहीं कि हम मराठे हैं और दूसरे लोग हमसे हीन हैं, हमारे नीचे हैं, दे आर इंफीरियर टू अस। उन लोगों की यह सोच है। मैं भूला नहीं उस इंसिडेंट को जब 2008 में बिहारी और उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट्स को किस हालात में महाराष्ट्र से निकाला गया था।
तकरीबन 25,000 लोग, 25,000 लोग वर्कर्स पुणे से निकाले गए थे और 15,000 के करीब नासिक से निकाले गए थे। वो लोग, उनको संकीर्ण मानसिकता वाले पॉलिटिशियंस ने महाराष्ट्र से निकाल दिया, और सिर्फ इस बात पे कि वो महाराष्ट्र का जो कल्चर है उसको स्पॉइल कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, उन संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर बिहार और यूपी के लोग ना हो तो आज मुंबई इस मुकाम पर ना होता, शायद मुंबई ना होता। क्योंकि आज आप लोग अपने पे गर्व कर रहे हो कि अगर मराठा हम लोगों ने मुंबई को इस स्थान पे लेकर आए हैं, तो आप अपना हिस्ट्री निकाल कर देख लो। अगर बिहार, यूपी और स्टेट्स के लोग वहां जाकर अपना खून पसीना ना बहाते, अपने परिवारों को अपने घरों में छोड़कर वहां खून पसीना ना बहाते, तो आज मुंबई ना होता। मुंबई आज एक आम जगह की तरह, मुंबई एक इतिहास के पन्नों में ही रह जाता। आज मुंबई का स्थान हम उसको कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, पर क्या हमने सोचा है इसके लिए किसने दिन रात एक किया? इन लोगों ने, नॉर्थ इंडिया के लोगों ने, यूपी बिहार के लोगों ने। पर उनको क्या मिलता है वहां पर जाकर? अगर उनके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो उनको इंसाफ बिल्कुल नहीं मिलता। अब अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सुनने वाली, अगर सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ तो उसमें संकीर्ण मानसिकता क्या आ गई? अरे भैया वो तो बिहारी था, मर गया, फिर क्या हो गया? कोई मराठी तो नहीं था जिसको इंसाफ चाहिए, इंसाफ देना है। यह संकीर्ण मानसिकता है वहां के कुछ राजनीतिज्ञों की। जो दिशा सालियान थी, वो उसके पेरेंट्स तो कर्नाटका से आए थे, उडुपी कर्नाटका से आए थे। शी वॉज ऑल्सो आउटसाइडर। अरे वो भूल गए महाराज वीर छत्रपति शिवाजी को, जिन्होंने औरतों के हकों के लिए लड़ते लड़ते पता नहीं क्या कुछ किया। आज मुझे यह भी कहते हुए शर्म आती है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जो अपना रोल इन केसेस में निभाया, वो बहुत ही नेगेटिव रोल है। उन लोगों ने 2 महीने से ऊपर तकरीबन 70 दिन का टाइम लिया, और उनकी इन्वेस्टिगेशन किस मुकाम पे पहुंची कि दीज वर ओनली सुसाइड केसेस। और अभी जुम्मा 5 दिन हुए सीबीआई को केस लिए हुए, और 3 एफआईआर दर्ज हो गई। क्या यही है महाराष्ट्र की वो पुलिस जिसको हम मानते हैं कि वो वर्ल्ड की नंबर 2 एफिशिएंट पुलिस है? मुझे तो शर्म आती है। मुझे एक इंसिडेंट ये सुनकर बड़ी शर्म आई कि कैसे कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करती है, जिसमें रेप पार्टीज, ड्रग्स पार्टीज, जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये पुलिस वाले बाहर बैठकर पहरा देते हैं। पंजाब को तो सिर्फ बदनाम किया गया, पंजाब को बदनाम किया गया उड़ता पंजाब बनाकर। देखो महाराष्ट्र का हालत देखो, जहां पे हर जगह ड्रग्स, हर जगह गंदगी, हर जगह कीचड़ नजर आएगा तुम लोगों को। हमारी पंजाबी में एक कहावत मशहूर है कि अपने बिस्तर के नीचे सोटी मार के देखो, अपने मंजे के नीचे सोटी मार के देखो, फिर पता चलेगा। अपने घरों में झांक के देखो। पंजाब को बदनाम करते हो, पहले महाराष्ट्र की तरफ देखो, वहां क्या हो रहा है। अगर हम सब लोग बॉम्बे की बनी हुई फिल्मों को देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्में बॉम्बे वालों ने बना दी और हमारे सामने लाई, क्योंकि हम उनको बना नहीं सकते। हम भी बना सकते हैं एक से एक बढ़िया फिल्म, पर हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि अगर वो कमर्शियल कैपिटल है तो कैपिटल रहे, पर यह नहीं कि बाकी स्टेट्स के लोगों को वहां इंसाफ ना मिले। अगर यही बात होने लग जाए तो आज महाराष्ट्र वाले बिहार वालों को इंसाफ देना बंद कर दे, कल को कोई महाराष्ट्र का लोग पंजाब में बैठा है, उसके साथ कोई क्राइम होता है तो पंजाब पुलिस कहेगी ये तो महाराष्ट्र का है, इसको यहां कोई एफआईआर नहीं होगी, इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। और क्या वो जाके महाराष्ट्र में एफआईआर करवाएगा?
वहां से 0 FIR होके फिर पंजाब में आएगी। What hell is going on? I am ashamed of these dirty politicians. भाइयों और बहनों, मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं कि मुंबई पुलिस ने कुछ डर्टी पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए यह सब प्रचांग रचा है। ये जो उन्होंने स्वांग किया है, ये कुछ पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए किया है। और आप देखना आने वाले टाइम में एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और ईडी और सीबीआई किन किन नेताओं का गिरेबान पकड़ती है, आप सब लोगों के सामने आएगा। और मैं यह भी चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत और उसके परिवार को इंसाफ मिले। दिशा साल्यान जिसके मां बाप को चुप करा दिया गया, उसको भी इंसाफ मिले। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको भी इंसाफ मिले। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो पिछले और केस हैं, इन लोगों ने जो जिन केसों को दबा दिया, जो धूल में दब गए केस, उन केसों को भी दोबारा खुलवा के उनकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसा ड्रामा बना लिया है कि अगर कोई बाहर का आदमी मर गया तो कोई बात नहीं, उसको जाने दो, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, और बोल दो ये हो गया, उसने सुसाइड कर लिया एंड ही हैज डाइड। भाई और बहनों, मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, आप सब लोग आगे आओ और सुशांत सिंह राजपूत, उसके परिवार को इंसाफ दिलवाओ। यूपी हमारा है, बिहार हमारा है, पूरा इंडिया हमारा है। और ये महाराष्ट्र के चंद लोग, इनको आईना दिखाओ। इनकी आंखों के ऊपर जो संकीर्ण मानसिकता का जो चश्मा चढ़ा हुआ, उस चश्मे को उतार के फेंक दो। इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद।